महाभारत निर्माण के संबंध में श्री बी आर चोपड़ा ने विविध भारती पर जो रहस्य बताया वो कई दिनों से अनुद्घाटित था। किन कारण से उनको महाभारत सीरियल बनाने की प्रेरणा मिली, उसका रहस्य इस विविध भारती के कार्यक्रम में बताया गया है। जब रामायण का प्रसारण हो रहा था तभी महाभारत का भी अगले वर्ष प्रसारण किया गया था। तो बी आर चोपड़ा जी बताते हैं कि वो दूरदर्शन कार्यालय से ही उनको फ़ोन आया था कि वह महाभारत पर सीरियल बनाएं। इसके लिए उन्होंने शोध कार्य शुरू करवाया कि कैसे उसको प्रस्तुत किया जाएगा टीवी पर। गीता का पाठ तो वह प्रतिदिन करते ही थे, तो उनके बचपन से ही मन में थे कि वो कृष्ण के ऊपर कुछ महान सीरियल या फिल्म बनाएं। चूँकि महाभारत बहुत ही विस्तृत महाकाव्य है तो उस पर टीवी के आने के बाद ये संभव हो सका कि उनकी संपूर्ण कथा को प्रस्तुत किया जा सके टीवी पर। महाभारत बनाते समय उनके मन में यह था कि लोगों को यह कहानी न लगे बल्कि ये इतिहास लगे, वास्तविक तथ्य लगे। तो उसके लिए राही मासूम रजा ने सुझाव दिया कि समय की कल्पना की जाए और वह जो भी बताए ऐसा लगे कि वो उन्होंने स्वयं देखा है, स्वयं की आंखों से जाना है, स्वयं ने अनुभव किया है। एक भी तथ्य गलत प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, न कहानी है न कथा है, सिर्फ वास्तविक आंखों देखी घटना जैसा लगे। जब समय प्रथम एपिसोड में ही बोलता है कि मैं समय हूँ तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है कि क्या आवाज़ है हरीश भिमानी जी की, क्या उन्होंने तथ्य, क्या संवाद राही मासूम रजा जी ने लिखे हैं। उससे यही प्रतीत होता है कि यही सत्य, यही परम सत्य, इसके सिवा कोई सत्य बाकी नहीं है। जिन हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को महाभारत में प्रस्तुत किया गया वो महान तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसको देखकर आम जनता भाव विभोर हो उठी, सड़कें सुनसान हो उठी। सरकारों ने बिजली की आपूर्ति उस समय बंद न करने की अपील जारी कर दी। लोग हमारी इस महान रचना को देखकर अभिभूत हुए, प्रेरणा प्राप्त की गई और आज भी उसके मुकाबले महाभारत सीरियल कोई नहीं बना सका। इसमें देवी प्रेरणा का भी हाथ बी आर चोपड़ा जी ने अनुभव किया है, क्योंकि उन्होंने सदा कहा है कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। भगवान जिससे चाहता है वह कार्य करवा लेता है, भगवान की इच्छा बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। इसलिए उन्होंने सदा कहा है कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किया जा, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि फल देना भगवान के हाथ में, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। कर्म तो सभी करते हैं लेकिन सफलता एक दो को ही मिलती है। जिस कार्य में भगवान का आशीर्वाद होता है उसी को सफलता मिलती है, ऐसा बी आर चोपड़ा जी का कहना था। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करना चाहिए और फल परमात्मा के हाथों में सौंप देना चाहिए। महाभारत का एक एक एपिसोड शोध कार्य सा प्रतीत होता है, थीसिस सा प्रतीत होता है, शोध प्रबंध जैसा प्रतीत होता है। एक एक संवाद साहित्य की रचना है, उससे कई पीढ़ियाँ ज्ञान अर्जन करेगी, अनुभव प्राप्त करेगी, शोध करेगी और हमारे महान संस्कृति सनातन धर्म को प्रस्तुत करती रहेगी। इसी आशा के साथ सभी महाभारत के एपिसोड का पुनः देखें, उससे सीख लें, जीवन में वे गलतियां न करें जो उस समय की गई थी, जिससे महाभारत रूपी विनाशकारी महायुद्ध हुआ और हमारी महान विरासत अचानक लुप्त हो गई। हमारा ज्ञान विज्ञान सभी नष्ट उस महायुद्ध में समाप्त हो चुका था। इसलिए हम आज इतने पिछड़े हुए हैं, हमारा विज्ञान इतना पिछड़ा हुआ है। पुनः हमें वेद शास्त्रों महाभारत को पढ़कर उन शस्त्रों की पुनः संकल्पना को साकार करना होगा। उस समय उड़ने वाले पुष्पक विमान सभी का जो ब्यौरा दिया है उसे पुनः विज्ञान को जागृत करना होगा, तभी हम पूरी दुनिया में ज्ञान मंडल में पुनः
सोने की चिड़िया बन सकेंगे। ज्ञान के कारण ही भारत सोने की चिड़िया था। हमें उसे पुनः जागृत करना होगा, वेदों की ओर लौटना होगा, हमारे शास्त्रों की ओर लौटना होगा, उनके विज्ञान को पुनः खोजना होगा। हमारे शास्त्रों में, वेदों में जल को तोड़ने की विधि लिखी थी। न्यूटन के सिद्धांत पहले ही कणाद ऋषि ने बता दिए थे। गति के नियम हमारे पास पुनः न्यूटन ने दिए, उससे पहले हमारे लाखों वर्ष पहले ही हमारे पास गति के नियम थे। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया। कई ऐसी खोजें हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन श्रेय विदेशी लोग रह रहे हैं। हमें पुनः अपने भारत के ज्ञान को स्थापित करना होगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से मेरी बात को सुनने के लिए। हार्दिक आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।